राजस्थान में एक बार फिर से आ गया है चुनावी साल और इस चुनावी साल में बहुत से होंगे बवाल। और क्या गहलोत और पायलट की दोस्ती का एक बार फिर से दिखेगा कमाल? सियासी गलियारोों में चर्चाएं चल रही हैं, जी हां, कि पायलट को एक बार फिर से प्रदेशाध्यक्ष बना दिया जाएगा और कांग्रेस के लिए एक ये ब्रह्मास्त्र के तौर पर यूज किया जाएगा आगामी चुनावों में। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो क्या ये सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चल रही हैं कि कांग्रेस के लिए अब सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र बचा है और वो ये है कि पायलट को अगर प्रदेशाध्यक्ष बना दिया जाए एक बार फिर से तो वो कमबैक कर लेगी दोबारा से राजस्थान में, क्या कहना है आपका? देखिए, समझने वाली बात यह है कि सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, राजस्थान का नेतृत्व बदल जाएगा। ये चर्चा अब समाप्त हो चुकी है क्योंकि अब ये समझ में आ चुका है, खासकर इन बजट घोषणाओं के बाद और आलाकमान के कोई रुख नहीं अपनाने के बाद, इतनी अनुशासनहीनता के बाद भी, कि मुख्यमंत्री गहलोत एक तरह से अगर ये भी कहा जाए कि सेकंड आलाकमान है कांग्रेस की, तो भी ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। या फिर ये कहा जाए कि आलाकमान जो है वो उनके खिलाफ या उस अनुशासनहीनता के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती और उन्होंने जो वर्चस्व अपना बना रखा है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, ये कहीं से भी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही शाश्वत सत्य है। लेकिन दूसरा शाश्वत सत्य ये भी है कि आप बिना सचिन पायलट को मनाए, बिना उनको इज्जत दिए, बिना उनको तवज्जो दिए राजस्थान का चुनाव नहीं जीत सकते। सब्र चाहे कितनी भी उनमें हो, संयम चाहे कितना भी उनमें हो, लेकिन आखिरकार उनको आपको इज्जत देनी पड़ेगी। और दूसरा पद क्या है? मुख्यमंत्री के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली पद जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस अध्यक्ष का ही है। और आप इसको अगर गौर से समझे तो बतौर राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट ने बहुत जबरदस्त काम किया है। मैं अगर यूं कहूं कि सबसे जबरदस्त काम किया है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 22 सीटों से 100 सीटों पर लाने का टोटल एंड फुल्ली क्रेडिट सचिन पायलट को ही जाता है। तो अगर परफॉर्मेंस के आधार पर भी देखें तो सचिन पायलट आ सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है जिसको हमको सोचना चाहिए, चुनावी साल में सबसे ज्यादा काम आप किससे एक्सपेक्ट कर सकते हो? कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ताओं की ऊर्जा अभी पूरी शून्य हो चुकी है और खासकर ये जो राहुल गांधी वाला बवाल अभी चल रहा है उसमें और भी शिथिल हो चुकी है। उस कार्यकर्ताओं की ऊर्जा को फिर से कौन जगा सकता है? वो कार्यकर्ता जो नाराज हैं, वो कार्यकर्ता जिनकी एनर्जी डिस्चार्ज है, वो कार्यकर्ता जो पूरी तरह से अब काम करने की इच्छुक ही नहीं है, वो कार्यकर्ता जिनको कोई करियर ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा, वो कार्यकर्ता जो कांग्रेस पे काम करने का जिसका दिल नहीं कर रहा, उसको एक बार पहले भी सचिन पायलट ने ऊर्जावान बनाया है। वो फिर से ये कर सकते हैं, कांग्रेस ये जानती है। और तीसरी इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, कांग्रेस रिपीट नहीं होगी अगर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री गहलोत एक जाजम पर, एक मंच पर नहीं आए तो। और वो अगर रिपीट होने की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री गहलोत को भी पता है, ये बात आलाकमान को भी पता है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि अभी तक जो आप लॉलीपॉप देते आए हो सचिन पायलट को, अब वो लॉलीपॉप नहीं चलेगी। अब आपको कुछ ठोस कदम अपनाना पड़ेगा। इससे ज्यादा ठोस कदम और कोई हो नहीं सकता। ये तमाम सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये जो चर्चा चल रही है, इसे चर्चा कहें, अफवाह कहें, इसे एनालिसिस कहें, इसे पॉलिटिकल विश्लेषकों की भविष्यवाणी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन इसके पीछे जो बेस है, जो आधार है, जो वजह है, जो रीजन है, वो यही है। जी बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल शिथिल पड़ चुका है, न काम करने की उनकी इच्छा कर रही है। और राहुल गांधी वाले मामले में तो अभी वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को लताड़ रहे हैं कि आपको ना आंदोलन में देखा जा रहा है, ना कोई उनके लिए स्टैंड ले रहा है। कोई भी कार्यकर्ता अपनी इच्छा से आगे ही नहीं आ रहा राहुल गांधी के लिए। आप ये सोचिए कि अपना आला कमान के लिए जब कोई आवाज नहीं उठाना चाह रहा। और दूसरी तरफ आप देखिए सचिन पायलट, अगर सचिन पायलट किसी भी मुसीबत में होते हैं या फिर उनके लिए आवाज उठानी होती है तो सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जो भीड़ जुट जाती है उसका नजारा एक। मैं आपसे पूछता हूं चेतना जी, क्यों उठाएंगे आवाज एक ऐसी आला कमान के लिए जो निर्णयहीन है, जिसकी रीढ़ की हड्डी है नहीं,
जो किसी किस्म का कोई भी डिसीजन ले नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ अधिवेशन करने से, हर चुनाव हार जाने के बाद चिंतन मनन करने से, हर बार कहे जाने के बाद भी भाषणों में कुछ उल जलूल बोल देने से, इतनी बड़ी भारत की सबसे बड़ी कांग्रेस की अनुशासनहीनता ये हुई थी जो राजस्थान में हुई थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना। और वो अनुशासनहीनता किसके सामने हुई थी, ये सोचने वाली बात है। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उनके सामने वो अनुशासनहीनता हुई थी। वो उनका व्यक्तिगत अपमान भी था, पार्टी का सबसे बड़ा अपमान था। आप सोचिए उनके साथ उस वक्त कौन थे। उनके साथ उस वक्त जो राजस्थान के पूर्व प्रभारी थे अजय माकन, वो थे। अजय माकन उससे इससे इतने ज्यादा इंसल्टेड हो गए, उन्होंने तुरंत वो पद छोड़ दिया। क्या ये इंसल्ट मल्लिकार्जुन खड़गे को महसूस नहीं हुई तो अभी तक ये मामला अनुशासन समिति में अटका हुआ क्यों है? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और बार बार सचिन पायलट और उनके सहमत जो कार्यकर्ता हैं वो आवाज उठाते हैं, अपनी ही सरकार को याद दिलाते हैं कि इसका आपको कोई ना कोई कंक्लूजन निकालना होगा और इस अनुशासनहीनता का जो भी उन्हें कार्यवाही करनी है वो करनी ही चाहिए, जिससे कार्यकर्ताओं में संदेश जाए और आगे से इतनी बड़े लेवल पर अनुशासनहीनता ना हो। यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगी सर, कि जैसा अभी देखा गया पिछले दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे और अशोक गहलोत जी की मुलाकात हुई, उसके बाद गहलोत जी के तेवर कुछ नरम भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इस वजह से इस चर्चा को जो है आग लगी है आगे कि देखिए हो सकता है सचिन पायलट के लिए थोड़ी बहुत नरमाई अब बढ़ती जाए? बहुत सीधी सी वाक्य में आपकी इस बात का जवाब मैं दूंगा कि जब खाने हो फिर से सत्ता के घेवर, तो पायलट के लिए आपको नरम करने पड़ेंगे अपने तेवर। क्योंकि अगर ये तेवर आपने नरम नहीं किए तो आपको पता है जन आधार, लोकप्रियता, लोगों में पकड़, जनता में पकड़, जातियों में पकड़, इलाकों में पकड़, किसानों में पकड़, कहीं ना कहीं किसकी सबसे अच्छी है। कांग्रेस तो इस बात का लोहा इतना मानती है कि यूपी के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, बेंगलोर में कोई बात, असम में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर जगह उनके पास सबसे लोकप्रिय चेहरे के नाम पर पायलट के अलावा कोई है ही नहीं। अगर आप अपनी लोकप्रियता के सरताज को नहीं मनाएंगे, उनको आगे नहीं लाएंगे, तो फिर कैसे चुनाव जीत पाएंगे? इसलिए आपको तेवर तो नरमाने पड़ेंगे। और ये नरम तेवर कहीं ना कहीं इसलिए नहीं है कि वो अपनी गलती मान चुके हैं या ये सारी चीज़ें हो चुकी है, वो इसलिए हैं क्योंकि वो ये जानते हैं बिना पायलट के चुनाव जीतना असंभव है। वो ये समझते हैं कि पिछली बार भी घोषणाएं तो ऐसी ही बहुत सारी हो गई थी, 22 सीटें थी, तो ये सारी कैलकुलेशन उनके दिमाग में है। अंदर खाने कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ता, आलाकमान भी जानते हैं कि केवल घोषणाओं के दम पर या अकेले मुख्यमंत्री गहलोत के दम पर कांग्रेस क्या कर सकती है, रिपीट हो सकती है कि नहीं। इतिहास बताता है, सब कुछ चीजें साफ साफ दिखती है, ये सबको पता है सबको कि गुर्जर समाज से लेकर किसान समाज से लेकर हर कोई छला हुआ और कहीं ना कहीं पीड़ित महसूस कर रहा है। और अगर कहीं ना कहीं आपने पायलट को नहीं तवज्जो दी तो केवल गुर्जर समाज ही आंदोलित नहीं होगा, बहुत सारे और लोग, मैं कह रहा हूं हर समाज के लोग आंदोलित होंगे और वो कांग्रेस को बैकफायर करेगा, राजस्थान में नहीं भारत भर में नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए तेवर तो नरम करने पड़ेंगे। वो वक्त की आवश्यकता है, स्वार्थ की वजह से हो रहा है, किसी किस्म और की वजह से नहीं हो रहा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले 4 साल के अगर हम उठाकर देखें इनका इतिहास, तो इन्होंने बार बार सचिन पायलट को एक ब्रह्मास्त्र के रूप में यूज किया है। आप कोई भी रैली देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा देख लीजिए, ब्रह्मास्त्र के रूप में यूज इसलिए किया क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र है, ये समझना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र के रूप में उसी को इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर ब्रह्मास्त्र होने की क्वालिटी हो, गुण हो, लोकप्रियता हो, राजनीति में वो अपना स्तंभ हो, बिना पद के इतना बड़ा कद बनाने की कैपेबिलिटी हो। इस वजह से ही ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन फिर भी अभी तक उन्हें लॉलीपॉप देकर अटका रखा है। बीच में बात भी हुई थी कि बजट से पहले हो सकता है मुख्यमंत्री का पद उन्हें मिल जाए, लेकिन अब वो चांसेस भी बिल्कुल खत्म हो गए। देखिए, मैं इस चीज में एक बात मानता हूं चेतना जी कि सचिन पायलट बहुत ही दूरगामी सोच वाले व्यक्ति हैं जी।
वो आज का या कल का नहीं सोच रहे, वो आगे का सोच रहे हैं। उनको पता है कि कांग्रेस में उनके जितना टैलेंट, उनके जितनी लोकप्रियता चाहकर भी नहीं मिलेगी। हार के आखिरकार तो हार मानेगी कांग्रेस, और उनका दायरा सिर्फ राजस्थान तक सीमित है ये भी मैं नहीं मानता। वो मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनका दायरा बहुत बड़ा है, हर तरह से बहुत बड़ा है। पॉपुलैरिटी की दृष्टि से, नॉलेज की दृष्टि से, राजनीति में एक्सपीरियंस की दृष्टि से, हर तरीके से, फैमिली बैकग्राउंड की दृष्टि से बहुत बड़ा है। और कहीं ना कहीं माने ना माने कोई, पर ये इनसिक्योरिटी है कांग्रेस आलाकमान की, जिसकी वजह से वो सचिन पायलट को आगे नहीं बढ़ा रहे। अगर आगे बढ़ाएंगे तो फिर राहुल गांधी और सचिन पायलट में कंपैरिजन होने लगेगा। वो कंपैरिजन होगा तो कौन बेटर होगा ये हमें बताने की, समझाने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये इनसिक्योरिटी की वजह से वो अपनी पार्टी को ख़त्म होते भी देख पा रहे हैं, लेकिन पायलट को आगे बढ़ते नहीं देख पा रहे। जबकि सचिन पायलट ने बार बार लगातार हर बार अपनी निष्ठा की, अपनी कांग्रेस पार्टी के प्रति मोहब्बत की, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने की, उनकी ललक की हर बार उन्होंने उदाहरण दिया है, और बड़ा उदाहरण दिया है। जबकि उनके पास मौके कम नहीं है। उनके प्रिय मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में है, उनके साथ रहने वाले RPN सिंह बीजेपी में है, हाँ बीजेपी में है, और तमाम सारे लोग जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास मौके कम नहीं है, वो आराम से कुछ भी अपना करियर सेटल कर सकते हैं, लेकिन वो दूर की सोचते हैं, पास की नहीं सोचते। और शायद ये दूर की सोच ही उन्हें बहुत आगे लेके जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये था हमारे आज के विश्लेषण का कंक्लूजन। क्या कांग्रेस अब इस ब्रह्मास्त्र को, जो एकमात्र ब्रह्मास्त्र बचा है उनके लिए, सारे हथकंडे अपना लिए उन्होंने, इतनी सारी घोषणाएं कर ली हैं, खूब सारे लॉलीपॉप प्रलोभन देने की कोशिश की है जनता को, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्हें हर जगह हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या अब कांग्रेस इस ब्रह्मास्त्र को यूज करेगी वापस राजस्थान में आने के लिए? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको कैसा लगा हमारा विश्लेषण कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू, और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।